प्रीति अभी-अभी कुछ हफ्ते पहले अपने पति के साथ आगरा से दिल्ली शिफ्ट हुई थी। प्रीति सुमन पड़ोसन बन चुकी थी। सुमन बहुत खुश थी कि हम उम्र पड़ोसन आ गई है, सुख दुख करने को कोई मिल गया। सुमन और उसका पति अमन प्रीति के घर गए और बोले, हम आपके पड़ोसी हैं, अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो बेझिझक आ जाना। तो प्रीति ने सुमन और अमन को बिठाया और अपने बारे में बताया। इसी दौरान सुमन ने प्रीति को अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया। प्रीति का पति अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था। करीबन 1 या 2 हफ्ते में घर आता था। बात करते करते बहुत देर हो गई। सुमन अमन अपने घर आ गए। अमन सुमन सारी रात बातें करते रहे कि प्रीति बेचारी का मन कैसे लगता होगा, पति इतने दिन बाद घर आता है। ये सब बातें करते करते सुमन अमन सो गए। सुबह होते ही 8 बजे प्रीति सुमन के घर आ गई। सुमन ने प्रीति को घर के अंदर बिठाया और अपना घर दिखाया। फिर प्रीति ने कहा कि हमारे घर की लाइट खराब है। बेडरूम से बाहर जैसे ही अमन आया, उसकी नजर सीधा प्रीति पे पड़ी। वो नीले रंग की साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। प्रीति ने कहा कि रात से लाइट खराब है। अमन ने बिजली वाले को फोन किया, वो आने को बोल दिया। फिर सुमन ने प्रीति से चाय के लिए पूछा। प्रीति बोली, लाइट ना होने के कारण रात को दूध भी खराब हो गया। सुमन ने अमन को कहा, सुनो जी, प्रीति को फ्रिज में से 1 पैकेट दूध दे दो। और इतने में सुमन का फोन बजने लगा। सुमन फोन पे अपनी माँ के साथ बातें करने में मगन हो गई। इधर अमन फ्रिज में से दूध निकाल के प्रीति को देने लगा। अमन प्रीति को ऐसे देखने लगा जैसे उसने पता नहीं क्या देख लिया हो। प्रीति मुस्कुराते हुए दूध का पैकेट लेकर चली गई। प्रीति ने मुड़कर देखा, अमन उसको ही निहार रहा था। प्रीति फिर हंसी और भाग गई। अब प्रीति का रोज का आना जाना हो गया। कभी वो जाती, कभी सुमन अमन को बहाने से ले जाता। सुमन शरीफ थी और अमन पे भरोसा करती थी। अमन को प्रीति अच्छी लगने लग गई। आंखों आंखों में इशारे होने लग गए। एक दिन जब प्रीति का पति घर आया तो प्रीति सुमन के घर अपने पति को मिलवाने ले आई। अमन सुमन प्रीति के पति से खूब बातें की और अपने घर चल पड़े। प्रीति का पति इस बार 1 महीने के लिए जा रहा था, लेकिन इस बार प्रीति के चेहरे पर अलग ही खुशी थी। पति चला गया और प्रीति फिर से सुमन के पति अमन के बारे में सोचने लगी। प्रीति अमन के मनपसंद रंग के कपड़े भी पहनने लगी और रोज अपनी छत से अमन को ऑफिस जाते और आते देखती। अमन और प्रीति का नंबर भी एक्सचेंज हो गया और इस नंबर एक्सचेंज हो गया और सुमन को भनक भी नहीं लगी। अब अमन काफी देर तक छत पे जाके फोन पे बातें करता रहता। इधर सुमन बच्चों को संभालने में लगी रहती। प्रीति अमन की नजदीकें इतनी बढ़ चुकी थी कि दोनों बाहर मिलने लगे। प्रीति अमन के साथ सारी हदें पार कर चुकी थी और अब अमन सुमन से अलग सोने लग गया। सुमन को शक होने लगा, अमन के साथ शादी को 12 साल हो गए, अब अमन बदलने लगा है। इसी दौरान प्रीति भी सुमन से दूर रहने लगी। ये बात सुमन ने अपने पति अमन से जब कही, तब प्रीति का नाम सुनते ही अमन का चेहरा खिल गया। 1 मिनट के लिए सुमन को शक तो हुआ, लेकिन उसने नजरअंदाज कर दिया। अमन रोज की तरह ऑफिस चला गया और आज अमन प्रीति के ख्यालों में टिफिन भूल गया। अमन सुमन अमन को आवाज लगाते हुए टिफिन देने गेट पर पहुंची तो सुमन ने देखा कि अमन प्रीति को हवा में चुंबन भेज रहा है। ये देखकर सुमन के हाथ से टिफिन गिर जाता है और वो बिना कुछ महसूस करवाए अमन को खुशी खुशी ऑफिस भेज देती है। अंदर आकर बहुत रोती है, कहती है, मेरे साथ बहुत धोखा हो रहा है। सुमन की लड़की बड़ी होती है, सब समझती है। माँ, आप दुखी ना हो, मैंने भी पापा को प्रीति आंटी के घर से निकलते काफी बार देखा, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि आप और पापा अक्सर प्रीति आंटी के घर आती जाती हो। सुमन ये बातें सुनकर और भी रोई। फिर सुमन ने सोचा कि ये गलतफहमी ना हो, क्योंकि सुमन को भरोसा था कि अमन ने ये नहीं कर सकता। सुमन प्रीति के घर जाती है। सुमन को देखकर प्रीति घर का चेहरा पीला पड़ जाता है। अपने घर के अंदर सुमन को बैठाकर
फटाफट अमन को मैसेज भेजती है। वो मैसेज में लिखती है, सुमन आई है, कोई गड़बड़ है। इतने में सुमन कहती है, प्रीति मेरा फ़ोन खराब हो गया है, अमन से बात करनी है, तुम अपना फ़ोन दे दो। प्रीति का फ़ोन लेके सुमन अमन का नंबर डायल करती है। उसमें पता चल जाता है कि प्रीति और अमन सारी रात बातें करते हैं। ये देख के सुमन अपने घर चली जाती है और अपना सामान पैक करके बच्चों को लेके अपने मायके को निकल जाती है और मायके जाके तलाक के कागज़ भेजती है। दोस्तों, धोखा के कारण एक घर खराब हो गया और बच्चों की ज़िंदगी भी खराब हो गई। इसीलिए कहते हैं रिश्ते में धोखा ना करें, क्योंकि इसकी सज़ा मासूमों को मिल जाती है। धन्यवाद।